आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों, JCERT के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम लोग आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी का 10वां पाठ राम का भरत को संदेश, इस पाठ को देखेंगे। पाठ का अर्थ आपने जान लिया है, आपने पाठ को समझ लिया है। अब हम लोग आज उसके अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे। आइए विद्यार्थियों, अभ्यास के प्रश्न और उत्तर को जानते हैं। पहला प्रश्न जो है वह है, इस पाठ में श्री राम ने किसे समझाने का प्रयास किया है? इसका उत्तर होगा, इस पाठ में श्री राम ने अपने छोटे भाई भरत को समझाने का प्रयास किया है। जो दूसरा प्रश्न है विद्यार्थियों, वह है, राम ने भरत को क्या क्या करने की सलाह दी? इसका उत्तर होगा, राम ने भरत को सलाह दी कि जब तक हमारे गुरु, मुनि और राजा जनक हमारे साथ हैं, तब तक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वे ही रक्षा करेंगे। बड़ों की आज्ञा का पालन करते रहने से पतन नहीं होता। गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार ही राजधर्म का पालन करना चाहिए। तीसरा प्रश्न, तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए? उत्तर होगा, तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, जो खाता पीता तो अकेला है, परंतु शरीर के सभी अंगों का समान रूप से पालन पोषण करता है। अगला प्रश्न है, पाठ के अनुसार राजधर्म क्या है? पाठ के अनुसार राजधर्म जो है वह है, अपने राज्य की प्रजा, परिजन और परिवार के सुख दुख का ध्यान रखकर न्याय पूर्वक शासन करना ही राजधर्म है। पांचवा प्रश्न विद्यार्थियों, राम ने भरत को क्या भेंट किया तथा भरत ने उसे किस प्रकार स्वीकार किया? राम ने भरत को अपनी चरण पादुका अर्थात खड़ाऊ भेंट की। भरत ने खड़ाऊ को प्रजा की रक्षा करने वाले 2 पहरेदार, प्रेम रूपी रत्न को सहेज कर रखने वाले सीप, जाप करने के लिए राम नाम के 2 अक्षर, रघुकुल की रक्षा करने के लिए 2 किवाड़ तथा सेवा रूपी धर्म की राह दिखाने वाले 2 नेत्र की तरह स्वीकार किया। आइए विद्यार्थियों, छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करें। अर्थात यहाँ 2 पंक्तियां दी गई हैं। इन प्रश्नों का भाव, अर्थ या फिर आशय आपको स्पष्ट करना है। देखिए, छठा का क, अस विचारी सब सोच बिहाई, पालहु अवध अवधि भरी जाई। ये 2 पंक्तियां हैं। इन दोनों का अर्थ क्या होगा, आइए देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों द्वारा श्री राम ने भरत को सीख देते हुए कहा कि गुरु, पिता, माता और स्वामी की आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने पर व्यक्ति का पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब प्रकार की चिंता छोड़कर अयोध्या जाओ और संपूर्ण वनवास की अवधि भर उन लोगों की शिक्षा के अनुसार शासन करो। छठा का ख, तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पालेहु पुहुमि प्रजा राजधानी। इन दोनों पंक्तियों को भी आपको आशय स्पष्ट करना है। आइए देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से श्री राम ने भरत को अयोध्या के राज्य भार की जिम्मेदारी हेतु
मानसिक रूप से तैयार होने की सीख दी है। श्री राम ने भरत से कहा कि देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु वशिष्ठ जी की चरण रज पर है। तुम तो सिर्फ मुनि वशिष्ठ जी, माताओं और मंत्रियों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन करना। परिणाम स्वरूप भरत अयोध्या का शासनभार संभालने को तैयार हो जाते हैं। तो ये था विद्यार्थियों आज के प्रश्नों के उत्तर। अब अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद।